आवाज़ और रिकॉर्डिंग। जी क्लियर। जी ठीक है। यहाँ पे ना दो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा था कि दो ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब आपकी बी की वैल्यू जो है ना ग्रेटर देन जीरो हो और बी की वैल्यू लेस देन जीरो हो, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे बी क्या है, हम एग्जांपल ले लेते हैं नेक्स्ट को। यहाँ पे मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे आई प्लस आयोटा जो है ना इसका अंडर रूट है। अब ये इसको थोड़ा सॉल्व करना है, अगर कैलकुलेटर वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे उसका एरर आ रहा होगा, यहाँ पे उसका हाल वैल्यू नहीं फाइंड होगा। तो इसका अगर आपने इसको अब सॉल्व किस तरह से करना है, यहाँ पे आपके पास ए क्या है, ए हमारे पास वन है, और इसके बाद यहाँ पे बी क्या है, बी हमारे पास वन है। अब बी हमारे पास क्या आ गया, बी ग्रेटर देन वन आ गया, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इसमें एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या होता है, जेड का मोड लेना है हमने, प्लस ए करना है उसमें, ओवर टू से डिवाइड करना है, इसका अंडर रूट लेना है, प्लस अयोटा ऐसे ऐसे आ जाएगा, अगेन वही जेड का मोड लेंगे, माइनस ए आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टू लेंगे, इसका मोड लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू वन है, वन का मोड क्या होता है आपके पास, ये यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस वन टू आ जाएगा, ठीक है जी। टू का मोड प्लस वन यहाँ पे है ओवर टू, ये साथ साथ कोई देखता जाएगा, इसमें तो गलती मैं कर देता हूँ ना। प्लस अयोटा अगेन जेड का मोड टू आएगा, ये हमारे पास वन है ओवर टू, और इसका होल का अंडर रूट, और इसका होल का आपने अंडर रूट लेना। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स टर्म जो है ना, इसका ये आंसर आ रहा होगा इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पे कोई और एग्जांपल लूँ, लाइक जेड इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर अयोटा, ठीक है। अब इस केस में भी बी ग्रेटर देन जीरो है, तो इस केस में भी यही फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पे हमारे पास ए जो है क्या है, थ्री है, और आपके पास बी जो है आपके पास फोर है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास केस ही आ जाता है कि वहाँ पे कहता है कि बी आपके पास लेस देन जीरो है, ठीक है, यानी कि थ्री माइनस फोर अयोटा है, इस तरह का केस आ जाता है, क्योंकि उस केस में क्या करेंगे, फार्मूला जो है उसका वही इसी तरह से ही है, जेड का मोड लेंगे प्लस ए लेंगे। उसमें कुछ एक चेंज आ रहा है, वो मैं बता देता हूँ कहाँ पे चेंज आ रहा है, सिर्फ ये माइनस का चेंज है बस, और यहाँ पे ये माइनस का चेंज है, नहीं ये बस ये बिल्कुल बस ही आ रहा है। तो ये इसका मेन फार्मूला है, इसका लेस देन के केस में। तो इसमें आप डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये वो दो पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अच्छा एक और, बल्कि इसकी मैंने एक चीज़ देखी थी कि अगर वो कह देता है कि वन प्लस अयोटा, इसको आप कहता है कि ऐड करवा के दिखाएं वन माइनस अयोटा में, ठीक है। इसको भी सोल्व करने की एक ट्रिक है, यहाँ पे इसका भी फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि टू का अंडर रूट इंटू जेड का मॉड प्लस ए, इसका होल का अंडर रूट। अब यहाँ पे ए क्या है, वन, और बी क्या है, नहीं सॉरी बी की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व हम किस तरह से करेंगे, टू का अंडर रूट आ जाएगा सबसे पहले, इंटू जेड का मोड आप लें ज़रा क्या होता है, वन। अच्छा इसमें जेड का जो मोड है ना, वो आपने लेना है दोनों के पॉइंट से सेपरेट लेना है, और इस पॉइंट से आप सेपरेट लेंगे, इससे सेपरेट लेंगे, लेकिन वो आपको पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि टू आपका मोड आ रहा होगा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा आपके पास, वन आपका सेम है। उसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका जो है ना आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको दो जो आपकी कम्प्लेक्स टर्म है उसको ऐड करने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी इसमें और कोई चीज़ नहीं है, कम्प्लेक्स के ये आपका कम्प्लेक्स यहाँ पे कवर हो गया। और ये कम्प्लेक्स जो है ना, बस इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपका जो है ना, ये आपको थोड़ा सा टाइम देने वाला टफ, अगर इसने थोड़ा सा कर दिया ना क्वेश्चन वगैरह टफ कर दिया, इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हो गई। अच्छा पोलर फॉर्म जो है ना, ये थोड़ी सी देख लें, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये भी मैं ना यहाँ पे बता देता हूँ उसकी वाइट बोर्ड के ऊपर। अच्छा पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, मैं कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने, कहता हूँ कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। वो कहता है मुझे क्वेश्चन में कि फाइंड इट्स पोलर फॉर्म, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा, ठीक है जी। ये तो हमें बेसिक पता चलेगा कि ये इस तरह की होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है जी कि अब इसमें एक बात याद रखनी कि ये आपके पास x है और ये आपके पास y है, जो कि आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको r का पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब आप r किस तरह से फाइंड करेंगे,
यहाँ पे आर किस तरह से ड्राइव होता है वो लेट्स सपोज आप इसी को ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम पोलर फॉर्म में करते हैं क्या होता है, आर स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर। यहाँ पे आर कॉमन आ जाता है और ये टर्म जो ये जो है 1 आ जाती है, यहाँ पे वही सेम एज इट इज आएगा। ठीक है, और अगर आर का स्क्वायर ख़त्म करना है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आपके पास आर आ जाएगा। अब इस टर्म का हमें पता है कि ये टर्म क्या होती है, ये वाली, ये आपके पास जेड का मॉड होता है। जब भी आपको कहना है कि आर फाइंड करना है तो आपने सिंपल से क्या करना है कि इसका मॉड ले लेना है, तो आपके पास आर आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि थीटा के केस में, थीटा हमने कैसे फाइंड करना है, यानी थीटा आपने कैसे फाइंड करना है, तो थीटा आपने इस तरह से फाइंड करना है कि हमने टेन लेना है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यहाँ पे वाई हमारे पास ये है, एक्स हमारे पास ये है। ठीक है जी, तो अगर चलें इसकी ना एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन है उसके हमने जो है ना वो उसकी पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास z इज इक्वल टू 1 आयोटा है, वो कहता है कि फाइंड इट्स पोलर कोऑर्डिनेट या इसकी पोलर फॉर्म फाइंड करें, या उसमें वो ये कहता है कि इसका r फाइंड करें, r और थीटा दोनों फाइंड करें। अगर मैं इसका r फाइंड करूँ तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट। ठीक है जी, ये इसका r आ गया। थीटा फाइंड करता हूँ तो tan इनवर्स 1 ओवर 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 जो होता है वो आई थिंक 45 होता है जी, 45 होता है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करने के लिए इसका आंसर किस तरह से आएगा, z इज इक्वल टू अंडर रूट 2, या इसकी पोलर फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, cos 45 प्लस अयोटा साइन 45। इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, बस इसके अंदर ये पोलर के अंदर यही चीज़ें इसका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बाकी ये मोइजर थ्योरम है एक, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। इसके अंदर एक सिंपल सा एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये कहता है कि cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, वो कहता है कि अगर इसकी पावर में क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी पावर कोई n दी होती है तो वो आपकी इक्वल होती है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, वो इसकी इक्वल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि अच्छा लेकिन ये वो कहता है कि उस केस में इक्वल है जब वो कुछ आपने उसने आगे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। कंडीशन उसने ये दी हुई है कि आपका थीटा सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, उसके बाद जो आपका अयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद ये कहता है कि आपके पास रियल पार्ट होना चाहिए, और आपका इसमें वो क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है अगर ये आपकी ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा होगा ना कोई भी फंक्शन इस तरह की, तो इस इधर में जो आपका पावर होगी उसको आप थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपकी 45 की पावर दिया हो या 30 की पावर दी हो, जो भी पावर दी हो, तो उसका आंसर ये आएगा cos 30 या cos 40 या cos 2 या cos 9 या जितना भी आ रहा होगा, उसका फिर जो पावर है ना उसकी एंगल में चेंज हो जाएगी, cos 2 के फॉर्म में वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल करते हैं। इसकी एग्जांपल से पहले ना यहाँ पे मैं आपको एक फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन ये है cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, इसकी पावर है 42, या कुछ भी कह लें। अब ये फंक्शन क्या डी मॉर्गन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके केस में हमारे पास पॉजिटिव साइन था, इसके केस में नेगेटिव साइन। ठीक है, इसको अगर हमने फिजिबल बनाना है तो उसको भी हम फिजिबल बना सकते हैं। ठीक है, उसका भी एक मेथड होता है कि हमने पता है कि हमारा जो माइनस साइन है ना वो इस केस में हमारे पास ख़त्म हो जाता है, कोस इंटू माइनस थीटा प्लस अयोटा साइन माइनस थीटा। ठीक है, तो इस केस में फिर हमारे पास जो एन आ रहा होगा इसको हम इस एंगल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपके पास डी मॉर्गन थ्योरम होता है, इसका आपको बस पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक टर्म और होती है, और वो ये होती है कि हमारे पास ये जो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा है, इसको हम समटाइम्स सिस भी कहते हैं, सिस थीटा भी लिख रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिस हमारे पास cos होता है, आई अयोटा साइन जो एस है वो साइन होता है, और थीटा यहाँ पे ये शो कर रहा होता है। ठीक है जी, तो बस इसमें ये चीज़ें इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बस इसके अलावा आपने कुछ और नहीं करना, और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं आगे,
तो ये फाइंड और रियल इमेजिनरी पार्ट ये हमने देख लिया किस तरह से करना है। बस ये चैप्टर यहाँ पे खत्म। इसके अंदर किसी का क्वेश्चन वगैरह तो वो आप पूछ लें, मैं ताकि उसका आंसर कर दूँ यहाँ पे। नहीं तो फिर हम इसको जो है ना वाइंड अप करें यहाँ पे क्वेश्चन इसको सेशन को। शुएब भाई, ये जो आपने ट्रिक्स बताए थे जिसमें बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 होता है, उसमें जो कुछ फार्मूले आपने पुट किए थे वो एक दफ़ा से रिवाइज कर दें छोटा सा। जी जी मैं उसको करता हूँ। ये ना मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ करता हूँ उसको। अच्छा जी, बी हमारे पास क्या होता है सबसे, वो आपको पता होना चाहिए कि वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है जी। तो उसके लिए केस में क्या होता है कि वो आपका पार्ट ग्रेटर देन 0 अगर होगा, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने z का मॉड प्लस a ओवर 2 इसका अंडर रूट प्लस यहाँ पे प्लस का साइन आएगा प्लस z मॉड, यहाँ पे माइनस है ओवर 2। ये फार्मूला सिर्फ आपने पुट करना है। तो ये फार्मूला पुट करेंगे तो आपके पास उसका आंसर सिंपल सा उसका आंसर आ जाएगा। ये है b ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर मेरे पास फंक्शन आता है ना 4 प्लस 16 अयोटा, तो अब यहाँ पे b जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे अगर आ जाता है कि 4 माइनस 2 अयोटा आ जाता है, तो यहाँ पे b जो है ना वो लेस देन 0 है। उस केस में जो आपने फार्मूला यूज़ करना है ना, वो फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर सिर्फ ये वाला जो साइन है ना, ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये आपका एज इट इज रहने देंगे, ये वाला साइन चेंज करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो इसका न्यू फार्मूला बनेगा z जो मॉड प्लस a ओवर 2 इसका अंडर रूट माइनस अयोटा z का मॉड माइनस a ओवर 2 इसका, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो है ना आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है जी। ये मेहरान क्लियर है यहाँ पे, इस चीज़ क्लियर है? जी जी जी, हो गया, फाइन। ठीक। और किसी में किसी का क्वेश्चन, हम जो है ना इससे मैं रिकॉर्डिंग इसमें ऑफ कर दूँ।